हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शनिदेव अब बहुत ज़्यादा बलवान हो चुके हैं, प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं, बली हो चुके हैं। शनिदेव का बलवान होना हमारे लिए कैसा रहेगा? प्रिय दर्शकों, शनि वो ग्रह हैं जो व्यक्ति को राजा या रंक बनाने की क्षमता रखते हैं। 17 सितंबर को सूर्य का परिवर्तन हुआ कन्या राशि पर, और शनि देव को कन्या राशि में ये आके सीधे देख रहे हैं, क्योंकि शनिदेव इस समय मीन राशि में सप्तम दृष्टि से सूर्य देख रहे हैं। तो शनिदेव मीन राशि में गोचर करते हुए वक्री अवस्था को प्राप्त थे, तो पहले से ही ये बहुत ज़्यादा बली थे। परंतु अब सूर्य का जो प्रभाव भी, जो ऊर्जा एनर्जी है, वो भी शनि को मिल रही है, जिसकी वजह से शनि प्रचंड शक्तिशाली होने जा रहे हैं। शनि का ये ताकतवर होना, बली होना कैसा प्रभाव देगा? क्योंकि शनि और सूर्य का समसप्तक योग भी बन गया है। और ये समसप्तक योग, कुछ देखिए योग ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ राजयोग होते हैं, कुछ दुर्योग होते हैं, है ना। परंतु समसप्तक को आप दोनों कैटेगरी में ले सकते हैं, क्योंकि समसप्तक एक ऐसा, और भी ऐसे कई सारे योग हैं। तो समसप्तक ये योग ऐसा है कि कभी अच्छे फल भी देता, कभी बुरे भी फल देता है। डिपेंड करता कैसे क्या बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है। बहुत सारे और भी। देखिए, कभी भी कोई जब योग की हम चर्चा करें ना, तो मात्र इसका ये मतलब नहीं कि अब जैसे समसप्तक योग बन गया है ना, अब कोई भी योग बन गया, जैसे काल सर्प योग हो गया या अन्य योग, जो भी राजयोग हो या दुर्योग हो, मात्र योग बनना एक उसका जो फल है, प्रभाव है, उसे नहीं दर्शाता है। यानी कि योग कैसे बना हुआ है, उसके बहुत सारे पॉइंट हैं, यानी बहुत गहराई है उसमें कि कहाँ पर योग बना हुआ है, किन किन ग्रहों से योग बना हुआ है ना, किन नक्षत्रों पे बना हुआ है। आप अंशवाइज देख सकते हैं, और उन बलों भावों के बारे में देखना कि उन भावों की क्या स्थिति है, राशियों की क्या स्थिति। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि योगों में देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि कोई भी योग आपको कैसा फल देगा। तो ये समसप्तक योग भी बनने जा रहा है। वर्तमान में शनिदेव देखा जाए तो आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे, मीन राशि में गोचर करते हुए आपके सुख और आपके पंचम के अधिपति हैं। ये शनिदेव का गोचर काल, आइए जानते हैं कि क्या फल हमें देने वाला है। शनि का ये गोचर काल कहीं न कहीं आपके जीवन में थोड़ा सा एक मौका दे सकता है अचानक धन लाभ का, क्योंकि सूर्य का गोचर काल लगभग 1 महीने के लिए है। तो तभी तक शनि का ये प्रभाव हमें देखने को मिलने वाला है। तो अचानक धन लाभ की स्थिति बनाएगा, है ना। परंतु अचानक धन लाभ में बहुत सतर्क भी रहना है, क्योंकि यहाँ पर समस्या क्या हुआ करती है कि लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से, या और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनसे अचानक धन लाभ मिलने की संभावना होती है। तो आप जानते हैं शनि न्यायाधीश हैं और इन्हें मेहनत का ही पैसा अच्छा लगता है। तो यदि आप लगातार मेहनत कर रहे थे और समस्याएं देख रहे थे पर लाभ नहीं मिल रहा था, है ना, तो अब लाभ अचानक मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, है ना। तो इसमें बहुत ध्यान रखना है कि कर्म के अनुसार ही होना चाहिए सब चीज़ें। एक अच्छी बात यह है कि जो आपके शत्रु हैं और आपको यदि लगातार परेशान कर रहे थे, अब उनका बुरा समय चालू होने वाला है, क्योंकि शनिदेव अपने कारक भाव में ही बैठे हैं। और शनि का यहाँ पर बैठना और फिर बहुत बली हो जाना, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि आपके शत्रुओं के लिए शनिदेव अब समस्याएं उत्पन्न करना शुरू करेंगे। आपके शत्रुओं के शत्रु बनने वाले हैं, और जब शनिदेव किसी के शत्रु बन जाएं तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। यदि 7.5 ढैया आपने कभी देखी हो और शनि की स्थिति अच्छी ना हो, तो फिर आप समझिए कि क्या होता है। ये किसी ने देखी हो तो उन्हें समझ में आता है। और शनिदेव इस समय आपको कर्ज से, लोन से बाहर निकालने का रास्ता भी दिखाएंगे। हाँ, कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर सतर्क रहना है। और
व्यर्थ में व्यय से बचना होगा आपको, है ना। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जोश तो इस समय आपके अंदर बढ़ेगा, है ना। जोश बढ़ेगा, उससे आपको लाभ भी होगा। कई काम ऐसे हैं जिनमें रुकावटें आ रही थी, वो दूर होंगी, काम बनेंगे। परंतु कई बार होश भी खोएंगे, है ना। तो होश खोने से बचना है। अधिक जोश हमेशा नुकसानदायक होता है। तो जोश तो रहे, परंतु वही जोश जो कि जिसमें होश हो, जिसमें एक ये हो कि हाँ, हम काम तो कर रहे हैं, पर क्या सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बातें लोग जानते हैं पर मानते नहीं कई बार, जब अधिक जोश में आ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी आपके जीवन में सुखों में वृद्धि, और यदि आपने कहीं पहले इन्वेस्ट किया था वहाँ से बेनिफिट हो सकता है। तो शनिदेव देखा जाए तो कुछ मिलते जुलते फल दे रहे हैं तुला वालों के लिए। कुछ अच्छा दे रहे हैं तो कुछ बुरा भी दे रहे हैं, है ना। क्योंकि षष्ठम भाव में गोचर चल रहा है इनका, तो यहाँ पर कारक तत्व तो प्राप्त है, तो कुछ मामलों में ये अच्छा कर रहे हैं, पर षष्ठम भाव में गोचर करना बहुत अच्छा भी नहीं है। तो ये थोड़ी स्थितियाँ हैं। अब रही बात की, एक बात मैं हमेशा कहा करता हूँ, बार बार कहता हूँ, पर फिर भी कुछ लोग, रीज़न क्या होता है कि यहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाते। बहुत ही कम लोग होते हैं जो यहाँ तक देख रहे होते हैं, और लोगों को जानकारी नहीं होती। तो यही कारण हो जाता है कि फिर बाद में कन्फ्यूजन होता है। देखिए, हमेशा मैं कहा करता हूँ कि कोई भी निर्णय लेना हो तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली जरूर एक बार देखना चाहिए, फिर ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि यदि आप समझिए किसी की कुंडली में शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी हो तो उसे बुरे परिणाम नहीं मिल सकते, या बहुत कम मात्रा में मिल सकते हैं। अच्छे परिणाम की हमने जो बात की वो ज़्यादा मिल सकते हैं, है ना। तो डिपेंड करता कि शनि की स्थिति कैसी है, इस समय दशाएँ, महादशाएँ, अंतर्दशा इत्यादि कैसी चल रही हैं, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इसीलिए ग्रह स्थितियों को देखने के बाद ही, पर्सनल कुंडली की स्थितियों को देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए ऐसी स्थिति में जिससे आपको अच्छे परिणाम मिले? तो एक तो शनि के मंत्रों का जप कर सकते हो, ओम शं शनिश्चराय नमः, या अन्य मंत्रों का। इसके अलावा आप भगवान हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करिए। तो हनुमान जी की आराधना से शनि जैसे ग्रहों के जो बुरे प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, तो ये प्रभाव कम होते हैं और जीवन में उन्नति प्रगति होती है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। और कमेंट में जय बजरंगबली, जय शनिदेव लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि स्मरण करिए। प्रिय दर्शकों, कलयुग में स्मरण भगवान के नाम का करना एक तपस्या के समान है ना। तो अब यदि आप तपस्या करने जाएंगे कलयुग में तो थोड़ा मुश्किल है ना। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। पर यह है कि ये सरल साधन है, भगवान नाम का स्मरण, भगवान जी का स्मरण करिए, नाम जप करिए, तो ये बहुत कल्याणदायक है। तो ये ज़रूर करिएगा। और आगे हमेशा ये ध्यान रखिए कि कर्म ही प्रधान है, तो कर्म जरूर करिए। और शनिदेव भी यही कहते हैं, जो कर्म करता मैं उससे खुश रहता हूँ। तो कर्म, वो भी सही कर्म है ना। तो सही कर्म करिए तो शनिदेव अपने आप अच्छे प्रभाव देंगे। ये उपाय भी करिए, साथ में कर्म भी करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।